पुल बह गया। कृपया कोई भी इस तरफ ना आए, उस तरफ वाले उस तरफ रहें, इस तरफ वाले इस तरफ। शायद कोई लेडीज़ भी इसमें गिरी है। अभी कॉल कर रहे हैं, क्या स्थिति होगी वो किया जाएगा। देखिए, आज रूपनगर इलाके में एक हादसा पेश आता है सुबह सुबह करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास, जहां पे एक पुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह पुल धराशायी हो जाता है और लंबे समय से यह पुल खराब स्थिति में था। इसको बैरिकेड किया गया था पुलिस के द्वारा। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि पुलिस ने तो अपना अच्छा काम किया, वो बार बार यहाँ पे आके इसको देखते थे। यहाँ पे बैरिकेड जो था उसको बार बार लॉक करते थे, कोई इसमें जाए ना उसको भी रोक टोक करते थे। मगर प्रशासन और यहाँ के नेताओं की लापरवाही है जो बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी। आज यह पुल करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास ये गिर जाता है, जिसमें एक महिला की इसमें गिरने से दर्दनाक मौत होती है। अब ऐसे में जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 9 बजे के आसपास अगर यही हादसा 8 बजे होता या दोपहर में 2 बजे होता तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूली वो इस पे आते जाते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उस पे से आर पार होते हैं। ऐसे में क्या प्रशासन उस वक्त क्या करता सिवाय इसके कि हम जांच कर रहे हैं, यानी वो बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। और अगर 8 बजे सुबह और दोपहर में 2 बजे अगर ये हादसा होता तो यहाँ सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के लोकल जो प्रशासन है उसको काफ़ी कंप्लेंट की गई है आरडब्ल्यू के द्वारा, जैसा कि लोग कह रहे हैं, मगर उनके कान पे जू तक नहीं थी। वहाँ भी देखा जाता है कि अगर एक आध मरा है तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 2 4 5 10 लोग मरते या यहाँ के लोकल लोग प्रदर्शन करते, यहाँ पे उनके घर कोई जाता, तब यहाँ पे नेता और प्रशासन जागता और तब कहता हम जांच करेंगे। आखिर क्यों? क्या रुतबा, पैसा और गाड़ी देख के देखा जाएगा कि किसकी मौत हुई है? क्या एक व्यक्ति की मौत, चाहे वो भिखारी हो या गरीब हो, क्या उसकी मौत नहीं है, वो इंसान नहीं है? अब इसी का यहाँ पे लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग अब आ रहे हैं बात करने। उनका साफ कहना है कि हमारे घर की मेड भी इसी रास्ते का यूज़ करती थी, वो इस वक्त दहशत में है क्योंकि उसी वक्त ये हादसा हुआ था। और जब हम वो घर पहुंची हैं तो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये हादसा उनके सामने हुआ है और इसको वो कैसे भुलाएं। सोचिए, यह हालात है यहाँ पे। ये देखिए, ये बैरिकेड किया गया है पुलिस के द्वारा, मगर यहाँ पे जिस तरीके से पुल धराशायी होता है, सैकड़ों की जान जा सकती थी, यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था, मगर ये प्रशासन की लापरवाही है और अब इसको प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पहुँचती है, उसने तुरंत बचाव दल के जो कार्य हैं वो शुरू करे और इसमें एक महिला की डेड बॉडी निकाली गई है, जिसकी इसमें मृत्यु हो गई है। मगर कहीं ना कहीं अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या और भी लोग इसमें क्या बहे हैं, मगर इसको एनडीआरएफ ने मना किया कि ऐसे कोई बात नहीं है। एक जो महिला थी वो इसमें डूबी थी, उसकी मौत हो चुकी है, उसको हम निकाल चुके हैं और फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये बहुत बड़ा हादसा है और ये बहुत बड़ी घटना है जिसका प्रशासन की लापरवाही से ये हादसा पेश आता है। और ऐसे में देखिए, ये लोग जो हैं यहाँ पे मौके पे, वो इस वक्त लगातार इस मौके पे हैं और वो लगातार इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि आखिर क्या बड़े हादसे का वेट कर रहे थे, क्या बड़े यहाँ पे घटना का इंतजार कर रहे थे। ये प्रशासन की लापरवाही है और अब लीपापोती में प्रशासन लग चुका है। देखिए, रूपनगर इलाका आता है यहाँ पे, ये रूपनगर का इलाका है और सामने गुड़ मंडी है। आप देख सकते हैं वहाँ पे इस वक्त जो बचाव दल है वो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, लगातार कार्य कर रहा है। मगर जैसा बताया जा रहा है कि एक महिला इसमें डूब जाती है जब ये पुल गिरता है और उसके बाद से तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की बात होती है, लोग कॉल करते हैं। मगर ऐसा भी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक नहीं कई लोगों की बहने की इसमें खबर है। हालांकि इसको हम कभी कंफर्म नहीं कर सकते, मगर एक महिला का शव यहाँ निकाला गया है। अब आप सोचिए, यह वो लोहे का पुल है जो इस पूरे इलाके को कनेक्ट करता है और आप बहाव देखिए, बहाव आप देख सकते हैं किस तरीके का है। यहाँ पे इस नाले को क्रॉस करने के लिए पुल बनाया गया था और यह एकदम गिर जाता है जब इस पे लोग आवाजाही कर रहे होते हैं और उसी बीच में यहाँ पे एक महिला जो कि इसमें बह जाती है, उसकी बॉडी निकाल ली गई है। यह एक जो कंफर्म खबर है, मगर कुछ लोगों के और बहने की इसमें खबर आ रही है और अभी बचाव दल
लगातार मौके पे है। सामने आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्रेन है, उस पार पुलिस है और पुलिस ने इधर से बैरिकेड कर दिया है। सामने गुड़ मंडी है, इधर रूपनगर का इलाका आता है और ये आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे ये जो घटना हुई है, यहाँ पे हालात एकदम अफरा तफरी का मच जाते हैं। मगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए, ये पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और लोगों में इस खबर से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यह खबर एकदम फैलती है। और ये देखिए, यहाँ से लोगों की आवाजाही के लिए, ये कनेक्ट करने के लिए यह पुल बनाया गया था और इस पुल के गिरने से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पहुंच जाने पहले चल पहुंच तू भी। अरे इसको पहुंच जाने पहले। ये जो लेडीज हैं, इन्हीं से बात हुई थी जिन्होंने कॉल की है। देखिए 6 महीने से तो ये बहुत जर्जर अवस्था में था। पुलिस आती थी, बेचारी बैरिकेड लगा के उसको चेन से बांध देती थी। हर पब्लिक शॉर्टकट ढूंढती है, उसको धक्का दे के वो फिर निकल जाते थे। प्रशासन को भी ये बात पता थी, बट आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट टुक एनी एक्शन अबाउट इट। अगर वो पहले ही कुछ कर लेते तो शायद ये हादसा ना होता ना। एक लड़की की जान चली गई, सबकी मेड्स तभी निकली है और बच गई, उनकी किस्मत अच्छी थी सो बच गई वो लोग। और ये 6 महीने हो गए, लोग इसमें आज बहे हैं। एक तो पक्का डेथ हो गई, उसकी बॉडी मिल गई, ठीक है ना। हाँ। अब कह रहे हैं कि एक लापता है और दैट इज़ क्वाइट लिटिल डाइजी अबाउट इट, बट दिस वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन। मुझे नहीं पता इसको क्यों ठीक नहीं किया क्या। सारे लोग आते थे, कूड़े की पोटली बनाई, ले धम अंदर डाला, बदबू वाले आए, सूंघते रहो यहाँ, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पुलिस ने जरूर हर बार अपना काम किया है बैरिकेड लगाने का, वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक तो रेस्क्यू हो चुका, वो हमने देखा था। सेकेंड वॉज क्वाइट डाइजी, मैं कह रही हूँ ना, वो पीछे की ओर थे तो वी कुडंट सी फ्रॉम द बालकनी, राइट। 9:08 पे यह हादसा हुआ और 12 बजे उनकी बॉडी, जो NRDF जो बोल रहे हो, हाँ, उनकी टीम ने वो बॉडी निकाली। मैडम, ये विधानसभा कौन सी है? मॉडल टाउन। और थाना कौन सा पड़ेगा? रूपनगर। हाँ। पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है। नहीं, मैं पुलिस वालों की तारीफ करूंगी कि वो हर रात लगभग एवरी ऑल्टरनेट नहीं तो 2 दिन में एक बार आके वो बैरिकेड पे ताला लगा के जाते थे। पर हर इंसान शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ। सुबह 8 बजे के करीब आप यहाँ से देखोगे तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वर्किंग पीपल, टोटल यहाँ पे जैसे समझिए ना कोई मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़ रहती थी। आज लकीली समझिए या जो भी समझिए, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। नहीं तो आप सोचिए सिर्फ 3-4 जने मौजूद थे, 2 तो हम लोगों की हेल्पर्स ही थी जो जस्ट एंड, एक तो अभी भी दहशत में, वो सामने नहीं आ रही है, उसने अपनी आंख से देखा है नीचे गिरते हुए, पर वो इतनी घबरा गई कि शी इज अनेबल टू कम आउट। वो कह रही है डोंट टेक माई नेम, आई डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ इट। ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे जो विधायक हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनका फेलियर है। यू कैन टेल इट बिकॉज MCD के जब इलेक्शंस हुए थे ना, दैट टाइम बोटें चलती थी यहाँ पे, सफाइयाँ होती थी, खुशबूदार इत्र होते थे। अब कोरी बदबू, AC खराब होते हैं, फ्रिज खराब होते हैं, दैट इज ऑल इन द फुल पीक। और कूड़ेदान बना हुआ था या MCD ने अभी 2-3 दिन पहले, और आज जैसे ही हादसा हुआ फटाफट लेके आए और सफाई करने लग गए। तो ये क्या है, कुछ तो आप लोग सही करो। जैसे में अभी आप बता रहे हैं कि ये हमेशा चलता रहता है, यहाँ बच्चे भी काफी निकलते हैं। हाँ, फुल हादसा भी हो सकता था। एग्जैक्टली अगर 8 बजे और 2 बजे ये होता ना, आज हजारों पब्लिक जाती है। हाँ। इतनी तो सारी हाउस हेल्प्स और सारे वर्किंग जो भी कमला नगर में काम करते हैं, सारे लोग, बस स्कूल के बच्चे, 3 स्कूल नियर बाई में है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वहाँ हॉस्टल है, इधर हॉस्टल, PGs इतने भरे हुए हैं, सब कुछ है। मैं तो एक ही आप सबसे प्रश्न करती हूँ, जब प्रशासन को पता था कि ये पुल टूट चुका है, बुरी तरह जर्जर है, वो आके पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, पर करना तो प्रशासन को है। तो आप करिए ना, कुछ एक्शन लीजिए ना। किसी के मरने का आप इंतजार कर रहे थे कि अब आके आप एक्शन लेंगे और उसको बनवाएंगे। जी चलो, एक होगा, 2 को पकड़ लिया गया होगा मे बी, पर एक तो गई ना जान। किसी की जान की कीमत नहीं है। शिव भिखारी थी तो क्या भिखारी इंसान नहीं होते? हम में से कोई ज़्यादा तो अभी यहाँ कितने ही पुलिस वाले आ जाए, आई मीन सारे बड़े बड़े लोग यहाँ आ जाते। तो ये तो गलत है ना। आज एक की जान गई, कल हो सकता था औरों की जाती। लोगों ने भी गलती की है कि उन्होंने हर बार धक्के दे के आए हैं कि भाई हम शॉर्टकट से जल्दी पहुँच जाएंगे। ये नहीं पता शॉर्टकट से ऊपर भी चला जाया जाता है। आज दुख तो हो रहा है ना कि कोई इंसान गया है।
ऐसे में नहीं लगता कि ये बड़ा हादसा भी हो सकता था, लापरवाही बरती गई है यहाँ से? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि इतने सारे बच्चे जाते थे स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के इतने बच्चे थे कि जो डेली को जाते थे और आते थे। और मेड सी यहाँ पीछे हॉस्टल वाले बच्चे हैं वो बहुत जाते थे और हम खुद भी जाते थे। कई बार ऐसा होता था पीछे बुध बाजार लगती है, ये लगती है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस सिर्फ बैरिकेड, बेचारी वो अपना बैरिकेड लगा रही है, उससे ऊपर तो वो कुछ नहीं कर सकती ना। उन्होंने अपना काम कर दिया, तो बाकी आपको जब पता है हाथ टूटा हुआ है तो आप डॉक्टर के जाएंगे ना। आप ये बताइए, हाथ टूटा तो आप डॉक्टर के जाएंगे कि उसको टूटने देंगे? और फिर बताइए, सर, अगर ये स्कूल का टाइम होता तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वही बात कर रहे हैं कि अगर सुबह इसका 8 बजे का टाइम होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। चलो ये भी ठीक, शिकायतें कभी यहाँ से लगा की है। कोशिश तो करिए शिकायतों की, मतलब पर सुनवाई मगर ये बड़ा हादसा का होने का वेट कर रहे थे क्या? मैं वही तो कह रही हूँ, यही बात हो रही है कि बड़े हादसे का वेट कर रहे थे क्या उस टाइम? कर रहे थे कि जब इसकी वो निकल गया था डेट, तो इसे पहले ही बंद करना चाहिए, तोड़ना चाहिए था। अभी जैसे बता रहे हैं कि एक भिखारी थी इसलिए मामला दब गया। अगर कोई यहाँ का लोकल होता तो ये फिर मामला उठ जाता। हाँ जी, हाँ जी, तो यानी आदमी की पोस्ट और पैसा, उसका रुतबा देख के यहाँ पे न्याय मिलता है। ये बात भी है कि एक वो छोटा जो था, जो बुजुर्ग महिला थी, उसे उसकी मौत का तो कोई वो नहीं है। यहाँ का स्थानीय कोई मरता तो उसका ज्यादा होता। मतलब प्रशासन बड़े हादसे का वेट कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, यही होता, सब कुछ होता। ये सब कुछ होता फिर तो। बड़े हादसे का इंतजार हो रहा, बड़े हादसे का इंतजार हो रहा उसी का इंतजार होता ना कि कुछ बड़ा होगा तभी आएंगे। सब प्रशासन तब आएगा, पहले नहीं आएगा। एक आदमी मरा है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो इंसान तो इंसान है ना। बिल्कुल, इंसान तो इंसान है ना। तभी तो लोग बोल रहे हैं वो भिखारी था, भिखारी था, क्यों? उसकी जान नहीं थी क्या? कि मतलब पैसा, गाड़ी, रुतबा बस। ये देखा जाएगा। हाँ। तो वो इंसान है। अगर कोई अच्छा आदमी होता या कुछ होता तो लोग यहाँ कितनी भीड़ हो जाती है। अभी बोला कोई नहीं, भिखारी था, वो मिल गया, उसकी लाश मिल गई, यही बोला जा रहा है। सर, मेरा नाम विकेश मजीठिया है। मैं IPWO का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ 60 RWs ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, रूपनगर, डेरावाल, जैन कॉलोनी और गुरु मंडी। ये टोटल लापरवाही जो है टोटल प्रशासन की है। आप लोगों ने कंप्लेंट की थी इसकी? हम टाइम टू टाइम RW सारी बताती रहती हैं प्रशासन को। अभी भी मैं राणा प्रताप बार मेन रोड से आ रहा हूँ, जहाँ 30 फुट चौड़ा रोड हम एक एंट्रेंस का निकाल रहे हैं, वहाँ पर भी एक सेम ऐसी ही बिल्डिंग जर्जर हालत में है। हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते हैं इनको, बट प्रशासन कब जागता है? जब इंसिडेंट हो जाता है। आज भी एक महिला का देहांत हो गया, दुखद घटना है और बहुत दुखदायक घटना है। अभी तो चांस की बात है, यहाँ से स्कूली बच्चे रोज आते जाते हैं। ये दुखद घटना, शुक्र है कि वो बच्चे उस टाइम नहीं जा रहे थे, जो कि बचाव हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सर, ये अगर टाइम टू टाइम क्योंकि देखो RWs के पास इतनी फंड नहीं होते, सारे फंड्स प्रशासन के पास हैं। वो तो सिर्फ क्या कर सकता है कि ऑलरेडी प्रशासन को इतला दे सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। मगर वही बात है, प्रशासन कब जागता है? जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, तब उसके बाद। हमारी एसोसिएशन रूपनगर की या दूसरी एसोसिएशन इनको बता रही थी कि SSS की हालत बहुत ख़राब है, या तो कोई नए फंड से को नया बनाया जाए, अदरवाइज़ को रिपेयर किया जाए। मगर आज वही स्टेज आगे देखो कि ये एक आज डिमोलिश हो गया, बेसिकली अपने आप गिर गया। मैं तो फिर भी कहूँगा कि बहुत बचाव हुआ है। किसी लेडीज़ की दुखदायक घटना का, क्या लेडीज़ नहीं है? वो भी तो किसी की मदर, किसी की बहन होगी ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा सर, इस तरह के ऑलरेडी कई लोकेशंस को हम टाइम टू टाइम प्रशासन को, हमारी एसोसिएशन सारी RWs जिक्र करती रहती है, मगर प्रशासन के कान पे जूं नहीं लगती। मैं आपके चैनल से कहूँगा कि वो उन कामों को भी ध्यान दें, नहीं तो कोई मेजर इंसिडेंट हो सकता है। थैंक यू। पहले मृतक परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना, और बताया जा रहा है कि इसमें एक अभी बॉडी मिल गई है और एक और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, एक और महिला इसमें गिरी हुई है, जिसकी अभी बॉडी नहीं मिल पाई है। पिछले 3 महीने से पुल लटका हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री नाचने, गाने और फंक्शन अटेंड करने में लगी हुई है। कहीं दिल्ली में लोग गड्ढे में गिर के मर जा रहे हैं, कहीं पर नाले का स्लैब टूटा वहाँ गिर के मर रहे हैं, कहीं पर नशा माफिया, दलित परिवार के लोग जब अपना बारात निकाल रहे हैं उनको जगह नहीं दे रहे हैं, उनको पीट के मार दे रहे हैं। और अब देख रहे हैं कि ये पुल में गिर गया, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। हमारी सरकार थी तो इस पुल को हर प्रतिवर्ष इसको जो है रिपेयर किया जाता था, इसकी मॉनिटरिंग होती थी, जिसकी वजह से ये सुरक्षित थे। अब ये सरकार है, दिल्ली में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुल गिर गया।
ये हाल है 4 इंजन की सरकार का। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। ये दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आता है। ये पुल निश्चित रूप से इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसके मंत्री प्रवेश सिंह बरवा जी हैं, वो अभी तक नहीं आए, ना मुख्यमंत्री आए, उनको फुर्सत नहीं है, ना ही यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आए, ना ही यहाँ के सांसद अभी तक यहाँ पर आए। उनका फुर्सत कहाँ है जनता के लिए? लोग मर रहे हैं, ड्रग माफिया लोगों की हत्या कर रहे हैं, रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, और जो पुलिस के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री के यहाँ से फ़ोन आ जाता है, छुड़ा दिया जाता है ड्रग माफियाओं को, वो जो पुलिस के लोग राजीव कुमार जी सच्चाई का खुलासा करते हैं, उन पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं कि आवाज़ बंद कर दें। तो ये हालत है। ये पुल गिरा है, बहुत दर्दनाक है। 2 लोगों की मृत्यु की सूचना है। मैं मृतक परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस चलना चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, क्योंकि सरकारी लापरवाही से जान गई है, इस परिवारों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और ये दिल्ली के जनता के से अपील करता हूँ कि सरकार, जो सोई हुई सरकार है, उसके बारे में देखिए आप लोग कि किस तरीके से लापरवाही से कई लोगों की मृत्यु हो गई और पुल गिर गया है।